हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज जो मैं वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो जीवन है वह समय पर टिका हुआ है और समय हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है इसका एहसास बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जीवन की हकीकत यही है कि जिसने समय को अपने कंट्रोल में कर लिया उसने हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल की है, और जिसने समय का मैनेजमेंट नहीं किया या समय की वैल्यू नहीं समझी तो वह जीवन में हमेशा ठोकरें ही खाता है और हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। तो इसके बारे में बता रहा हूँ कि एक हमारी व्यवस्थित दिनचर्या कैसी होना चाहिए, क्योंकि समय की वेदों में भी महिमा बताई गई है और समय इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इंसान स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इस समय इतना स्ट्रॉन्ग है कि यह व्यक्ति को कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दे और कहाँ से कहाँ ले जाए, या उसकी तरक्की कितनी हो जाए यह समय पर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखिए, आप सभी को तो ये जानते ही हैं कि हमारे पास केवल 24 घंटे ही होते हैं। 24 घंटे होते हैं, उसी में हमारी पूरी दिनचर्या टिकी होती है। दिन रात होते हैं, दिन रात में समय समय को मिनट सेकंड में बांटा गया है। तो देखिए, अब हम एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की किस प्रकार से कद्र करना है कि ताकि हमारा एक जीवन व्यवस्थित जीवन बन जाए। ठीक है, तो देखिए दिनचर्या कैसी होना चाहिए। आज हम आपको बताते हैं एक बेहतर दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य और जीवन भी बेहतर बने। बेहतर दिनचर्या एक सफल व्यक्ति की मुख्य निशानी होती है। अगर नियमित दिनचर्या सही होगी तो हमारा शरीर सही रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसका असर हमारे जीवन, व्यवहार, सोच और प्रगति पर पड़ेगा, जिससे हमारी सफलता का रास्ता साफ होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हमारी नियमित दिनचर्या ऐसी होगी जिसमें हम रात को देर तक सोएंगे और सुबह देर तक उठेंगे तो इसके समानांतर सभी काम में देरी होगी, शरीर में आलस्य होगा और दिमाग फ्रेश नहीं होगा रहेगा, और हमारा किसी काम में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा, और ऐसी दिनचर्या से सफलता के दरवाजे सभी बंद दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो दिनचर्या का जो शुरुआत होती, दिनचर्या की शुरुआत होती वह होती सुबह जल्दी उठने से। तो सबसे अच्छा यही नियम होता है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से लेकर 5:30 के बीच में उठ जाना चाहिए। इससे कई ज़रूरी काम पूरे करने के लिए समय भी मिलेगा और शरीर को सुबह के स्वस्थ स्वच्छ वातावरण का लाभ मिलेगा। तो ये पहली शर्त हो गई। अब दूसरी, और इसके अलावा रात में सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी भरकर रखें और सुबह उठकर उस पानी को पिएं। इससे शरीर में ताजगी बनी रहेगी और शरीर ऊर्जावान रहेगा। सुबह अगर बेहतर होगी तो पूरा दिन भी आपका अच्छे से गुजरेगा। अब सेकंड जो बात है वह व्यायाम और योग की बात करते हैं। उठने के बाद जैसे उठते हैं, सबसे पहले स्नान करना है। स्नान नहीं कर पाए तो पहले देखिए व्यायाम और योग करें। ठीक है, व्यायाम हमारी नियमित दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए नियमित रूप से सुबह उठकर व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे न सिर्फ आपका शरीर तरोताज़ा और ऊर्जा से भरपूर रहेगा बल्कि दिमाग और मन भी शांत रहेगा। नियमित व्यायाम और योग करने से कई बड़ी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। तो योग और व्यायाम तो आप नियमित रूटीन में लाएं। ठीक है, उसके बाद है स्नान करना। इसके बाद स्नान कर सकते हैं। कुछ लोग पहले उठेंगे, ब्रश और जो अपनी दिनचर्या होती है उसमें सुबह उठने के बाद ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद नित्य जो क्रिया होती है वो करने के बाद डायरेक्ट नहाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि यदि आप चाहें तो पहले योगा करें। योगा करने के बाद पहले तो वैसे दिनचर्या जो अपनी नित्य क्रिया होती है उसको करना चाहिए, उसके बाद योगा करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें स्नान के बारे में बताया गया कि स्नान करने से शरीर की बाहरी गंदगी को दूर अपने शरीर की जो गंदगी होती है वह दूर होती है, और साथ ही इससे शरीर में ताजगी आती है और रक्त संचार सुचारू रूप से होता रहता है।
और खून भी साफ होता है, साथ में ही भूख भी बढ़ती है। स्नान के लिए हमेशा ताज़े पानी का इस्तेमाल करें। सर्दियों के मौसम में पानी थोड़ा गर्म कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, वरना इससे त्वचा से संबंधित कई रोग हो सकते हैं। उसके बाद नहाने के बाद भगवान में ध्यान। सुबह नहाने के बाद कुछ समय पूजा पाठ के लिए ज़रूर निकालें। इससे मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो चिंता होती है या मन को शांत किस प्रकार से रखें। ये मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियो में जाके उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। पूजा करते समय अपना मन एकाग्र रखें और भक्ति में पूरा ध्यान लगाएं। ठीक है, जिससे हमारे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अब देखिए सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता ज़रूर करें और उसमें पौष्टिक तत्वों को शामिल करें। सुबह के नाश्ते में ताज़े फल या जूस ज़रूर लें। इसके अलावा सुबह के नाश्ते में दूध, दलिया, फल, अंकुरित अनाज। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन अंकुरित अनाज तो आप आराम से ले ही सकते हैं। रात को भिगो के या रात को रख सकते हैं और सुबह वो या 1-2 दिन लगता है उसको अंकुरित होने में, थोड़ा उसको अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, अंकुरित अनाज शामिल करें और ज़्यादा फैट, कैलोरी और मसालेदार आहार का सेवन ना करें, नहीं तो आप मोटापे की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। और तो ये तो हो गए सुबह का नाश्ता। अब दोपहर का भोजन भी कैसा होना चाहिए। दोपहर का भोजन करीब 1 बजे करें और ज़्यादा ना खाएं। देखिए समय के अनुसार आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी भी उसके अनुसार कार्य करने लगती है। ठीक है, ज़्यादा ना खाएं वरना दिन भर आलस बना रहेगा। दोपहर के भोजन के बाद चाहें तो 20 से 30 मिनट के लिए थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। अब रात्रि का जो भोजन होता है, रात का भोजन भरपेट ना करें, क्योंकि रात को खाने के बाद जब हम सो जाते हैं, ऐसे में शारीरिक श्रम ना होने से पेट आसानी से खाना नहीं पचा पाता और मोटापे जैसी समस्या के शिकार हो जाते हैं। रात को खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर ना जाएं, बल्कि इससे पहले थोड़ा टहलें ताकि खाना आसानी से पच सके। इससे अच्छी नींद आएगी। उसके बाद है रात को समय पर सोएं। अब ये जो दिनचर्या के जो मैं बता रहा हूँ आपको दिनचर्या के बारे में, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है सोने की और जागने की। लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो हमें जो सुबह के जो वातावरण है उसका आनंद हम ले ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए सबसे पहले कि हमें मोबाइल से दूरियां बनाना पड़ेंगी। मोबाइल से यदि हम रात्रि को दूरियां बना के रखेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी हमारी जो व्यवस्थित दिनचर्या है वह हम सही तरीके से उसके अनुसार ढल सकते हैं। तो रात को समय पर सोएं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद बेहद आवश्यक है। इसके लिए रात को जल्दी सोएं और बच्चों को रात में 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। वयस्कों को रात में करीब 7 घंटे सोना चाहिए, जबकि वृद्ध व्यक्तियों के लिए करीब 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। 5 से 6 घंटे वृद्ध व्यक्ति सो सकते, इससे ज़्यादा सोना उनके लिए अनुचित बताया गया। ठीक है, अब लिखा है भरपूर पानी पिएं। पानी स्वास्थ्य के लिए, देखिए जल ही जीवन है और पानी से हमारे शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के हानिकारक तत्व होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं ना। स्वस्थ शरीर के लिए पर्याप्त पानी बेहद ज़रूरी होता है। शरीर में पानी की कमी से कई तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए पूरे दिन में भरपूर पानी पिएं। दिन में कम से कम 8 गिलास ताज़ा पानी ज़रूर पिएं। ये ठीक है। उसके बाद सकारात्मक सोच रखें। अब लिखा सफल जीवन के लिए एक बेहतर दिनचर्या के साथ साथ सकारात्मक सोच भी बहुत ज़रूरी होती है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि नकारात्मकता से हम सभी फैसले नहीं ले पाते और सफलता से बहुत दूर होते जाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम मतलब नकारात्मकता से दूरियां बनाएं। ठीक है, अब लिखा है नेक्स्ट इसमें कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। एक बेहतर दिनचर्या और स्वस्थ जीवन के लिए, तो मैं इसमें बता रहा था कि नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। एक बेहतर दिनचर्या और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार लें और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। इनसे शरीर पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही इनका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, जिससे हम सही निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं। नशीले पदार्थ कभी हमें तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते हैं।
इसके सेवन से हम अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम नशीली आदतों से उनको रूबरू कराते हैं। इसलिए हमें नशीली पदार्थों से दूर रहना चाहिए। सफलता से हम कोसों दूर हो जाते हैं यदि नशा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और किसी जो अलग अलग प्रकार की दिनचर्या है, लेकिन जो मिनिमम जो दिनचर्या के बारे में बताया है, कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, उसी से संबंधित हैं। देखिए स्वास्थ्य के पहले तो मैं बता देता हूँ स्वास्थ्य के विचार से दिन रात में क्या काम कैसे कब करना चाहिए। इससे कुछ नियम प्राचीन काल से भारतीय जीवन की परंपरा में चले आ रहे हैं। आज आधुनिक युग में लोग इनका सही से पालन करना भूल गए हैं और इस कारण पूर्ण स्वस्थ नहीं रहते हैं। दिनचर्या के प्राचीन नियम हमारे जीवन की जलवायु और सामाजिक स्थिति के अनुकूल निर्धारित हैं। इसलिए पूर्ण स्वस्थ रहने की इच्छा रखने वाले भारतवासी को इनका अवश्य ही पालन करना चाहिए। प्रातःकाल उठना, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता ही दिया था कि नित्य सूर्योदय से पहले जागकर बिस्तर छोड़ देना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरा प्रसन्न मन उगते हुए सूर्य को देख लिया जाए। गर्मी के दिनों में 4 बजे और सर्दी के दिनों में 5 बजे प्रातः बिस्तर त्याग देना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को अति लाभदायक बताया है। यह सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व का समय होता है। इस समय शुद्ध वायु ग्रहण की जा सकती है। इस समय तक पशु पक्षी और नवजात शिशु उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सोकर उठने का एक प्राकृतिक नियम है और जिन्हें देर तक सोने की आदत है उन्हें सुधार कर लेना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सुबह समय से उठने से चेहरे पर तेज आता है, शरीर सुंदर और स्वस्थ बन जाता है। देखिए उसके बाद है शीतल जल पीना। सुबह उठ के ही हमें शीतल जल पीना है, जिससे हमारी शारीरिक क्रिया करने से पूर्व शौच आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। आजकल लोग सुबह उठकर बेड टी में गर्मा गर्म चाय का सेवन करते हैं, जबकि हमारे देश की जलवायु उष्ण है, इसलिए सुबह उठकर ठंडा पानी पीना चाहिए। इससे मस्तिष्क धुलता है, बुद्धि बढ़ती है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं और असमय बुढ़ापा नहीं आता है। अब शौच जाना, सबसे पहले उठे फिर उठ के बाद जल पीना, जल पीने के बाद शौच जाना। प्रातःकालीन शारीरिक क्रियाएं करने से पूर्व ठंडा जल पीकर शौच आदि को जाना चाहिए। बचपन से ही बच्चों में सुबह समय से उठकर ठंडे पानी का सेवन कर शौच आदि की आदत डालनी चाहिए। इससे दिन भर चित्त प्रसन्न रहता है। प्रातः घूमना, संसार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान और विचारकों और वैज्ञानिकों का मत है कि प्रातः काल को शुद्ध वायु में टहलना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर है। इसलिए प्रतिदिन शौचादि से निवृत्त होकर पार्क में जाकर शुद्ध वायु का आनंद लेना चाहिए। शुद्ध वायु लेने से फेफड़ों की उम्र बढ़ती है, निरंतर चलने वाली बीमारी खत्म हो जाती है। जो विद्यार्थी खेल कूद आदि क्रियाओं में अत्यधिक परिश्रम कर लेते हैं, वह सुबह घूमने की बजाय उस समय का उपयोग अपनी पढ़ाई को याद रखने, योग अर्थ और विषय की पुनरावृत्ति में किया करें। प्रातः काल मनन करना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस समय बुद्धि ताज़ा और निर्मल होती। सुबह घूमना भी चाहिए, सुबह उठ के जल्दी पढ़ना भी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की बुद्धि तीव्र होती है। ठीक है, जो विद्यार्थी खेल कूद आदि क्रिया में अत्यधिक परिश्रम कर लेते हैं, वह सुबह घूमने की बजाय उस समय का उपयोग अपनी पढ़ाई को याद करने और योग अर्थों और विषय की पुनरावृत्ति में करें। प्रातः काल मनन करना सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इस समय बुद्धि ताज़ा और निर्मल होती है। सुबह उठकर 1 से 2 किलोमीटर सपाटा दौड़ लगाई जाए तो मंदाग्नि के रोग में तत्काल लाभ मिलता है, थकावट भी कम होती है। व्यायाम और तेल मालिश, जब सूर्य की भीनी भीनी धूप आने लगे तब शरीर में तेल मालिश करनी चाहिए और शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इसी प्रकार थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग और लिखा पढ़ी का कार्य करने वाले या जिनको शारीरिक श्रम करना पड़ता है, उनको अवश्य व्यायाम कर लेना चाहिए। सूर्य नमस्कार ही सबसे उत्तम व्यायाम है। तेल मालिश व्यायाम के बाद ही करना चाहिए। तेल मालिश व्यायाम के बाद ही करना चाहिए। व्यायाम और मालिश करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आराम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्नान करना। उत्तम स्वास्थ्य के लिए नित्य शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अनुकूल ना हो तो सर्दी में गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। थोड़े पानी से नहाना व्यर्थ है। नदी में तैरकर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए। व खुरदरे तौलिए से पोंछकर मैल को बदन से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, नहाने का ये नियम हो गया। भोजन, आज के युग में नियमानुसार भोजन करना बहुत कठिन है।
सभी को प्रत्येक दिन खाने के लिए एक समय नहीं मिलता है, लेकिन अगर यह समय निश्चित हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्योंकि टाइम टू टाइम खाना खाना चाहिए, है ना। हम किसी भी समय खाते हैं तो वो हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है और उससे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। भोजन करने के तुरंत बाद कम से कम 30 मिनट तक आराम करना चाहिए, फिर कार्य में लगना चाहिए। जिन्हें सुबह नाश्ता किया है वह स्कूल या दफ्तर जाना है, उन्हें 2-3 बजे खाना खा लेना चाहिए। मौसम अनुसार उत्तम पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। भोजन के उपरांत पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। थोड़े कुछ समय बाद आधा 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। यह एक खाना खाने और उसे पचाने का एक सटीक तरीका होता है। नाश्ता, स्नान व ईश्वर की उपासना करने के बाद जिन्हें स्कूल या दफ्तरों में जाना होता है, उन्हें सुबह हल्का हल्का नाश्ता ले लेना चाहिए। जिन्हें दिन में केवल दोपहर को खाली समय मिलता है, उन्हें अवश्य ही सुबह नाश्ता कर लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद है जीविकोपार्जन। देखिए, इसके पहले मैंने जो कुछ पॉइंट बताए थे वो भी थे और ये भी पॉइंट है। क्या होता है, सबकी अलग अलग दिनचर्या होती है, तो इस कारण 2 टाइप से मैंने आपको दिनचर्या बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो उसको फॉलो कर सकते तो उसको फॉलो कर लें, और जो कुछ इसको फॉलो करना चाहते तो इसको कर लें। लेकिन क्या होता है, सब एक जैसे तो नहीं चल सकते ना, सबकी अलग अलग दिनचर्या होती, सबके अलग अलग नियम रूटीन बने होते हैं। तो इसलिए मैंने 2 प्रकार के बताए हैं, एक जो फ्री रहते हैं और एक जो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं, उनके अनुसार मैंने दिनचर्या बताई है, ठीक है। जीविकोपार्जन। अब जीविकोपार्जन का मतलब होता है दैनिक जीविका कार्य में सदैव अपना कर्तव्य मानकर पूरी ईमानदारी, निष्ठा, उचित परिश्रम से और मन लगाकर करना चाहिए। किसी भी कार्य में शक्ति और अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, ना ही कमजोरी की आदत डालना चाहिए। अगर आप अपना काम मुस्तैदी से करेंगे तो आपका मन सदा स्वस्थ, संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। अगर काम से जी चुराएंगे तो काम दिखावटी कार्य करेंगे और बेईमानी और भ्रष्टाचार करेंगे, इससे आपका मन भयभीत और संकेत होगा। तो देखिए, जो मैंने इसमें आपको जो बताया है कि हमारी जो दिनचर्या है किस प्रकार से होना चाहिए, और एक व्यवस्थित जिसकी दिनचर्या होती है उसका एक व्यवस्थित जीवन होता है, उसकी काया निरोगी होती है और वह जीवन के सही अच्छी तरीके से जीवन जीने के मायने समझ सकता है। तो देखिए, जो मैंने इस वीडियो में आपको अपनी एक अच्छी दिनचर्या कैसी होना चाहिए और एक अच्छी दिनचर्या से हम एक अपना व्यवस्थित जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं, इसके बारे में बताया। देखिए, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने में सफल हो सकें और उनका भी एक अच्छा जीवन जी सकें, ठीक है। तो अब जय श्री कृष्णा, राधे राधे।